अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाए, हम सबको नेक औलाद सदका जारिया अपने प्यारों के लिए बनाए, आमीन। आज का जो हमारा बयान है वो है कि निकाह और फिर निकाह मिस्यार और फिर निकाह मुता, ये क्या फ़र्क है इन तीनों निकाहों में। तो सबसे पहले तो हम निकाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसका ज़िक्र फरमाया कुरान करीम में। तो शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह, सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर निकाह की बात की, निकाह क्या है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या होता है, निकाह करने से अल्लाह पाक के फ़ज़ल से इंसान का ईमान सलामत हो जाता है और फिर नस्ल बढ़ती है। निकाह होगा तो ज़ाहिर है इंसान की नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो निकाह बहुत ही एक पाकीज़ा चीज़ है, पाकीज़ा अमल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में। और सूरत निसा में आयत नंबर 24 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम उनसे तमत्तो करते हो, यानी फ़ायदा उठाते हो अपनी बीवियों से, लज़्ज़त उठाते हो। तो तमत्तो होता है मुता, जैसे हम कहते हैं ना मुता, शिया मसलिक में इसे कहते हैं निकाह मुता, कि मुता का मतलब होता है लज़्ज़त उठाना, फ़ायदा उठाना, नफ़ा उठाना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उस आयत में कि जब तुम अपनी बीवियों से लज़्ज़त उठा लो, तमत्तो यानी कि लज़्ज़त उठाओ, उनसे फ़ायदा उठा लो, नफ़ा उठा लो, उनसे कुर्बत करो, उनसे सोहबत करो। तो अब क्या है कि अब उनके हक़ के महर की बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि उनके महर पूरे-पूरे अदा कर दो। अच्छा, इस आयत में जो मेन फ़र्क है, इसमें अहले सुन्नत के हज़रात ये कहते हैं कि ये आयत आई है उस निकाह के बारे में जो एक दायमी निकाह है, कि जब आप अपनी बीवी से, अपनी दुल्हन से आप मिल जाते हैं, सोहबत कर लेते हैं, तो अब उनका जो हक़ महर मुकर्रर किया था वो उसको अदा करो। और अल्लाह पाक फरमाते हो अपनी मर्ज़ी से कुछ, अपनी खुशी से कुछ खुश होके अपने शौहर से छोड़ देती है, तो तुम बिल्कुल जायज़ है उसे रचता-बचता खाओ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल है। लेकिन उसे मजबूर ना करो, फ़ोर्स ना करो कि इतना हक़ महर तो मैंने प्रेशर में आके, तुम्हारी फैमिली के प्रेशर में या तुम्हारे प्रेशर में मैंने हाँ तो भर ली थी, हामी भर ली थी, लेकिन मैं अदा नहीं करना चाहता। यानी है उसको उसको ताकत है, मगर वो अब लालच कर रहा है अदा नहीं करना। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है, जो हक़ महर मुकर्रर हुआ था, अब तुमने उसे लज़्ज़त उठाई है, उसका हक़ महर अदा करो। अच्छा, ये होता है, एक होता है मुअज्जल, एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल होता है कि फ़ौरन ही उसको दो, ठीक है। एक होता है गैर मुअज्जल, जो वो कहता है हाँ मैं दूँगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके, थोड़ा-थोड़ा करके देता रहूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तलाक का वक़्त आ जाता है और अभी तक उसने नीयत थी मगर दे नहीं पाया, तो अब ये है कि तलाक के वक़्त उसको उसका हक़ महर उसको देना ही पड़ेगा हर सूरत में। ये तो हमारा कानून भी ऐसे ही है पाकिस्तान का ख़ास तौर पे। अच्छा, ये तो हो गया निकाह। इस निकाह में क्या है कि औरत को प्रोटेक्शन मिलती है, औरत को पता चल जाता है कि बाप का घर छोड़ के वो आई है, अब उसका शौहर जो है वो उसका कवाम है, वो उसका निगहदाश्ती भी करेगा, उसकी हिफाजत भी करेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में कि इसलिए मर्द जो है वो कवाम है, उनका एक दर्जा भी बुलंद है औरत से, इसलिए दर्जे में वो बुलंद है कि वो तुम्हारे मुहाफ़िज़ भी हैं और तुम्हारे कवाम भी हैं, तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। कोई गैर महरम उनको मैली नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि उनको पता है शौहर वाली है, इसका शौहर है, ठीक है। और फिर उसके अलावा वो तुम्हारे पर अपना माल खर्च करते हैं, हमें घर देते हैं, हमारे कपड़े ज़ेवर का ख्याल रखते हैं, हमारी दवाइयों का, हमारी हर तरह का, हमारे राशन का, हर चीज़ शौहर की ज़िम्मा होती है ना। तो ये क्या हुआ कि औरत एक प्रोटेक्शन के से हटी, यानी वालिद या भाई के
परवरिश में थी, वहाँ से उठकर वो आ रही है अपने दूल्हा के घर में, अपने शौहर के घर में, और अब यहाँ पे उसको पूरी तरह से माशाल्लाह से वो मुतमय्यन है, वो सैटिस्फाइड है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे बच्चे भी होंगे, मेरा शौहर है, वो इंशाल्लाह मुझे भी दे रहा है, रिज़्क मेरे बच्चे हुए उनको भी देगा, प्रोवाइडर है मेरा भी, मेरी औलाद का भी, ठीक है? ये हो गया मुस्तकिल निकाह, या वो निकाह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है? ये तो हो गया एक निकाह जिसमें सारे फ़ायदे हैं, जिसमें औरत को प्रोटेक्शन भी मिल गई है, औरत को हर हिस्सा भी मिल गया है, औरत बिल्कुल महफूज हो गई है, एक किले में जैसे महफूज होता है इस तरह से वो अपने शौहर के घर में महफूज है। अच्छा, ये तो हो गया निकाह। अब जो आजकल चला हुआ है, सऊदी अरब ने इसकी इजाज़त दी है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इसका सर्टिफिकेट दिया है, और इसके अलावा जो है वो इनके जो है वहाबियों के मौलाना, सऊदी अरब में मौलाना तौसीफ है उनका नाम, तो वो जो है वो भी इसको दे रहे हैं इसकी इजाज़त, कि उन्होंने भी कहा कि निकाह मिस्यार बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई हरज नहीं है। और इनका जो है वो अ, तौसीफ रहमान उनका नाम है मौलवी का, जो सऊदी अरब में जिन्होंने ये फतवा दिया है कि निकाह मिस्यार में कोई हर्ज नहीं, कोई अच्छा उसमें है क्या, निकाह मिस्यार में वैसे ही होगा जैसे आम निकाह में होता है, गवाह होते हैं, गवाहों की मौजूदगी में कंवारी बच्ची है तो उसके वली, उसका बाप है, या बाप फौत हो गया तो चचा है या मामू है या भाई है, जो भी उसका वली है, ठीक है ना, जिसके जेरे असर वो है, जो उसका सरपरस्त था, वो अब आएगा और वो बैठेगा और कहेगा कि हाँ भाई मेरी बच्ची या मेरी भतीजी या भांजी जो भी है, मैं इसका निकाह आपसे कर रहा हूँ, इतना हक महर आपको देना होगा। वली की सरपरस्ती में गवाहों की मौजूदगी में सारी शराइत को पूरा किया और इजाबो कबूल हुआ। सबसे पहले बच्ची से इजाज़त ली गई, उसने इजाज़त दी और वो निकाह हो गया और वो सुभान अल्लाह वो अपने घर आ गए, ठीक है, ये तो हो गया निकाह। अब जो निकाह मिस्यार है उसमें क्या है कि ये सारी शराइत वैसे ही हैं जैसे दायमी निकाह में है, मुस्तकिल निकाह में है, कि गवाह भी होंगे, वली की इजाज़त भी होगी, और उसके अलावा ये है कि उसका हक़ महर भी रखा जाएगा, और उसके बच्चे होंगे तो बच्चे विरासत में भी उसके पूरे हकदार होंगे जैसे दूसरे निकाह में है। सिर्फ इसमें फ़र्क यह है कि बीवी कुछ अपने हकूक़ अपनी मर्ज़ी से या अपने हालात को देखते हुए या अपनी खुशी से खामद को छोड़ देती है। मसलन एक बीवी है, वो जैसे विडो है या वो मुतलका है, उसके बच्चे भी हैं, उसे मालूम है कि कोई आदमी आके मेरे बच्चों की वजह से मेरा हाथ तो थामेगा नहीं। अब उसके पास इतना माल है, उसके पास घर भी है, उसके पहले शोहर का छोड़ा हुआ, या वो बिजनेस करती है, या उसने अपने शोहर का बिजनेस संभाला हुआ है, शोहर चला गया हुआ है, फौत हो गया, ठीक है ना, उसके बच्चे हैं। अब वो ये चाहती है कि कोई शख्स इस वजह से अगर मेरे साथ निकाह नहीं कर रहा कि वो मेरे बच्चों को प्रोवाइडर होगा, मेरा प्रोवाइडर होगा, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, मेरे हालात तो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह के मेरा जो कुछ पिछले खामद ने छोड़ा वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं जवान हूँ, मुझे ज़रूरत है एक हमसफ़र की, ज़िंदगी के साथी की, मेरी फितरी तकाज़े हैं जिनको पूरा करने के लिए, मेरे दुख सुख के लिए मुझे एक शौहर की ज़रूरत है। अब एक शौहर दूसरी तरफ, या वो स्टूडेंट है या वो पहले उसकी शादीशुदा है, उसको कोई और शादी की ख्वाहिश भी नहीं है। अब ये उससे कहती है कि देखो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और आपको वो जो पाबंदी है ना कि 2 बीवियाँ अब हो जाएँगी, मुझसे आप शादी करेंगे तो 2 बीवियाँ हो जाएँगी, तो आपको मैं बारी से बिल्कुल आज़ाद करती हूँ। आप जिस तरह से उस पहली बीवी के साथ टाइम गुज़ारें, हाँ, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन या जब भी आपके पास टाइम मिले, ज़रूरी भी नहीं कि रात को ही आएँ, आप बेशक दिन के टाइम आ जाएँ, मेरी तरफ भी आ जाएँ, मेरे साथ भी कुछ वक़्त गुज़ारें। इस तरह से मैं हराम करने से बच जाऊँगी, ज़िना करने से बच जाऊँगी, और मैं मतलब एक शौहर वाली हो जाऊँगी। ज़माने में भी हो जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को कि मैं बेसहारा नहीं, या मेरी तरफ गंदी नज़रें ना उठे, तो मैं अपने आप को महफूज करना चाहती हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अब खामद सोचता है कि हाँ, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं, मुझे ना तो बारी की पाबंदी है, खुद अपनी मर्जी से बारी छोड़ रही है, और ना ही मुझे, वो कहती है मुझे आपकी माल की जरूरत भी नहीं है, आप ना राशन पानी दें, कुछ भी नहीं, बस आ जाया करें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें। अब शोहर कहता है ठीक है, इसमें कोई मुज़ाहका नहीं, इन दोनों का निकाह हो जाता है। इसे कहते हैं निकाह मिस्यार, कि इस आसानी वाला निकाह, कि इसमें कुछ आसानियां शोहर को मिल गई और बीवी की तरफ से बीवी ने खुद वो आसानियां दी, अपनी मर्जी से अपने कुछ हकूक अल्लाह के लिए छोड़ दिए कि मैं तकाजा नहीं करूंगी। अच्छा, इसे कहते हैं निकाह मिस्यार। इसमें वो मिसाल देते हैं कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारी अम्मी जान है, वो जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंची तो उन्होंने सोचा, उनको खदशा हुआ कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाक न दे दें।
तो वो आपके पास आई, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अब आपकी हाजत नहीं रही, मतलब ये नहीं कि मेरा कोई फितरी तकाजा है, मैं बूढ़ापे को पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक ना दें, क्योंकि क़यामत के दिन मैं उम्मुल मोमिनीन में से उठना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी जब हशर हो तो मैं आपकी बीवी की हैसियत से उठूँ। तो आप अल्लाह के लिए मुझे ना तलाक ना दें। तो आपने फरमाया ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इसके लिए ना, इसके बदले में आप मुझे तलाक ना दें, अपनी ज़ौजियत में रखें, और हाँ, मेरे दिन की जो बारी है ना, मेरी रात और दिन, आप जिसके यहाँ रात गुजारते थे, दिन में भी उन्हीं बीवी के यहाँ रहते थे। यानी जो भी वक्त नमाजों से फारग बचता था या सहाबा कराम से मामलात से, वो आप उस बीवी के घर ज्यादा दिन, एक दिन और एक रात पूरा उसके घर गुजारते थे। अब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी बारी जो है हजरत आयशा सदीका को देती हूँ। तो हजरत आयशा सदीका को वो बहुत मतलब प्यार करती थी, इस वजह से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो महबूबा बीवी हैं। तो वो कहती थी जिनको अल्लाह के रसूल इतना प्यार करते हैं, मेरी भी वो बड़ी महबूबा है। तो वो बड़ा प्यार करती थी। हजरत आयशा सदीका उनकी बड़ी इज्जत करती थी कि उन्होंने अपनी बारी का दिन मुझे दे दिया। इस तरह से हजरत आयशा सदीका को 2 बारियां मिल जाती थी, एक उनकी अपनी और एक हजरत सौदा की। ठीक है। अब ये जो निकाह मिस्यार करते हैं, ये कहते हैं हमारे सामने मिसाल हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मौजूद है मिसाल, कि उन्होंने इस निकाह को कायम रखा, और उनकी जो थी उन्होंने अपने हकूक से बाकी आप उनको राशन भी भेजते थे, ख्याल भी रखते थे, हज पे भी आपके साथ गई सार तरह की, लेकिन वो बारी से आज़ाद उन्होंने कर दिया कि आप मेरे पास बेशक ना आए। वैसे जाते थे मुलाकात करने, लेकिन वो कहती थी आप वो मैं आज़ाद करती हूँ। ठीक है, हक जो है वो माफ़ किया। अच्छा, ये इसमें वो कहते हैं कोई हरज नहीं, इसमें गवाहों के दौरान ये निकाह होता है, हक़ महर मुकर्रर किया जाता है। अगर वो कंवारी बच्ची है तो उसके फिर वली की इजाज़त के बगैर नहीं होता, वली बैठता है उसकी इजाज़त से होता है। इसकी औलाद भी होती है, औलाद को भी नहीं रोका जाता, और इसकी औलाद अपने बाप की वैसे ही वारिस होगी जैसे उसकी पिछली बीवी से जो औलाद है वो वारिस है। ठीक है, ये हो गया निकाह मिस्यार। अब इसको जो शिया मसलक है वो नहीं मानते इस निकाह को। ठीक है, वो इसके कतन इसके कायल नहीं, इसको कतन नहीं मानते। और पाकिस्तान में भी जो ज़्यादातर मसलिक हैं, अहले सुन्नत का मसलक भी इसको नहीं मानता। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के वहाबी लोग हैं, उन्होंने इसको माना है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी, उन्होंने भी सर्टिफिकेट दिया, हमें उसकी भी परवाह नहीं। पाकिस्तान में उलमाए कराम जो है वो इसके खिलाफ हैं। मैं ना तो मुफ्तिया हूँ, ना मैं कोई फतवा दे रही हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि इसकी मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आई हैं कि हमें ज़रा रोशनी डाल दें, नॉलेज दें कि निकाह मुता क्या है, निकाह मिस्यार क्या है। निकाह आम तो सभी जानते हैं, वो थोड़ा सा मैंने इसलिए शुरू में किया कि एक तो निकाह मुस्तकिल निकाह है, एक निकाह मिस्यार है, उसमें सारा कुछ वैसे ही रहेगा जैसे कि दूसरे निकाह में, मगर कुछ हकूक बीवी अपने हालात को देखते हुए वो अपने गुनाह से बचने के लिए अपने शोहर को माफ़ कर देती है। अच्छा, इसमें एक और बात है, लेट्स से शोहर राजी हो गया, निकाह मिस्यार की बात हो रही है और जिंदगी चल रही थी, मगर अचानक वक्त ने एक अंगड़ाई ली, और उस औरत का जो भी या वो मुलाजमत करती थी, मुलाजमत चली जाती है, वो जॉबलेस हो जाती है, या फिर जो कारोबार था वो मंदा पड़ जाता है। हालात तो हर वक्त बदलते रहते हैं ना। या क्या होता है कि उसको अब इतनी मोहब्बत हो जाती है अपने उस शोहर से कि वो कहती है नहीं भाई, अब मेरी भी बारी होगी, उसकी भी बारी होगी, मुझे उस जितना वक्त चाहिए। ठीक है, तो अब उसको पूरा हक है कि वो अपनी किसी भी छोड़ी हुई हक को दोबारा जिताए एज ए बीवी, क्योंकि उसकी बीवी है, कि भाई देखो मेरे हालात बदल गए हैं, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है हम मदद करने की। आप मेरे मतलब मुझे माल में आप अपना माल मुझ पर खर्च करें, अपनी मेरी ज़रूरतें पूरी करें। अब हालात बदल गए हैं, मैं अपनी ज़रूरतें पहले पूरी कर रही थी, अब नहीं कर सकती। उसके भी बच्चे हो जाते हैं इस शोर से भी, तो अपने बच्चों के लिए मुझे अपना माल भी दो, और मेरी ज़रूरतें अब बदल गई हैं। ठीक है, उसको पूरा हक है। अब ये डिपेंड करता है शोहर पर, वो उसका हक अदा करे या उसे कहे कि भाई मैं फिर इस निकाह से फारग हुआ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि निकाह जब तुमने किया था तो तुमने यही तो मुझे बताया था, इसी वजह से मैंने ये उठाया था कदम कि ठीक है यहाँ पे तो बड़ा आसान है। ठीक है, एक और पहलू जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि ये गलत है, निकाह मिस्यार नहीं होना चाहिए, वो ये है, वो कहते हैं कि मर्द जो है जो कि
अच्छा भला कमाते भी हैं, वो इस निकाह की आड़ में, निकाह की मिस्यार की आड़ में बेवा औरतों को, मुतलका औरतों को मिसयूज ना करें, कि बावजूद इसके कि वो जब निकाह कर रहे हैं तो वो उनको दे सकते हैं खर्चा उनके बच्चों का या उनका, या उनको मतलब बारी भी दे सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा दे सकते हैं। इस वजह से वो इग्नोर ना करें, उनको मिसयूज ना करें कि वो सिर्फ हमें अपनी मर्जी से छोड़ रही हैं तो हमें तो बड़ी मौज है, वो इस निकाह के आदी ना हो जाए, ये एक रिवाज आम ना हो जाए। ठीक है, वो इसलिए अहले सुन्नत जमात के जो उलमाए कराम हैं वो इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि इस तरह से जो है औरत की हो सकता है कि हकूक तलफी हो, हकूक की तलफी हो जाए, और बावजूद इसके कि मर्द अफोर्ड कर सकता है वो उसकी इससे फ़ायदा उठाए। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना है कि एक औरत जिसके साथ कोई शादी करने को तैयार ही नहीं, वो मुतलका है या विडो है, और उसके हालात बिल्कुल ठीक हैं, उसको ज़रूरत है सिर्फ शोहर की जो कि किसी वक्त उसके पास आ जाए और वो जिना से बच जाए, ठीक है ना, तो वो समझते हैं कि वो जो सऊदी अरब वाले हैं कि इसमें औरत की ही प्रोटेक्शन है, उस औरत की जिसको सिर्फ खामद की चंद लम्हात चाहिए, चंद घंटे चाहिए, मोहब्बत के चंद लम्हे चाहिए, तो वो बजाय इसके कि कोई हराम का कदम उठाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, अपनी आखिरत बर्बाद करे, वो हलाल और पाकीज़ा तरीके से अपने जो उसको नहीं चाहिए वो हकूक माफ़ कर रही है, इसलिए हम इसे जायज़ समझते हैं। अब ये आप फैसला खुद करें जो सुन रहे हैं कि किस तरफ जो ये निकाह मिस्यार अच्छा है या गलत है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने सबकी राय रख दी है क्योंकि मैंने सब बताया कि मैं सिर्फ एक मामूली सी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये तो होगी निकाह मिस्यार। अब आ गई बारी निकाह मुता की। मुता होता है निकाह में मुद्दत मुकर्रर करना, शॉर्ट टर्म मैरिज, टेम्परेरी मैरिज, ये इसे कहते हैं निकाह मुता। और ये निकाह मुता जो था ये होता रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। हुआ ये कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम जाते थे गज़वात में, ठीक है ना। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ना तो एक औरत दूसरी औरत का निकाह करे और ना औरत खुद अपना निकाह करे, क्योंकि वो औरत ज़ानिया है जो अपना निकाह खुद करे। इब्ने माजा की हदीस है। अच्छा, वो औरत खुद ही कह दे कि मैंने अपना निकाह खुद किया है, मुझे किसी की गवाह की ज़रूरत नहीं थी, ना किसी मर्द ने मेरा निकाह पढ़ाया है, तो आपने फरमाया वो ऐसा है जैसे ज़ानिया है। ये सख्त हदीस है। ये किसकी हदीस है? इब्ने माजा की मशकात शरीफ है, और इसका जो पेज नंबर है 156 है, ठीक है। और ये जिल्द नंबर 2 है। जो हवाला पढ़ना चाहे मैं उनके लिए हवाला दे रही हूँ। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि हज़रत मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन, जब खैबर फतह हुआ तो खैबर के दिन औरतों को मुता से मना फरमा दिया और पालतू गधों के गोश्त से। और ये किसकी हदीस है? इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी की हदीस है कि खैबर के दिन हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि आपने मना फरमा दिया था कि पालतू गधे हैं उनका गोश्त भी नहीं खाना, हो सकता है पहले जायज़ था, और औरतों से मुता भी आज के बाद नहीं करना, ठीक है। ये इमाम मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। उसके बाद फरमाते हैं मुता की दूसरी जो है हदीस, वो कहते हैं हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में जाया करते थे। हमारे साथ हमारी बीवियाँ नहीं होती थी। देखे ना, सफ़र दूर के होते थे, मदीना मुनव्वरा कहाँ, और कभी वो किसी मकाम पर हैं, दिनों के महीनों के सफ़र होते थे, और वहाँ पे जाके डेरे डालने, फिर उन लोगों से मामलात करने, फिर अगर ग़ज़वे की ज़रूरत होती, ग़ज़वा भी होता था, तो ज़ाहिर है वो तो महीने लग जाते थे। तो फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह के साथ जाया करते थे ग़ज़वात में, हमारे साथ हमारी बीवियाँ नहीं जाया करती थी। समटाइम्स कोई एक आध ले भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर औरतें बच्चों को वाली घर में ही रहती थी कि हमसे सफ़र नहीं होते, हम अपने बच्चों को लेके अपने घरों में बैठेंगे, ठीक है ना। अब कहते हैं कि हमारी बीवियाँ तो होती नहीं थी, हमको मुता कर लेने की इजाज़त दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो लोकल औरतें हैं ना, जो आज़ाद लौंडियाँ हैं या कोई मुतलका औरत है या कोई बेवा है, तो उससे पूछो कि हक महर उसे दो, और उससे पूछो कि हम तुम्हारे साथ एक मुद्दत तक, हमें नहीं मालूम हम यहाँ पे महीना रहें, 2 रहें, 4 रहें, हफ्ता रहें, 10 दिन रहें, कुछ अंदाज़ा कर लो कि इतना हमारा अंदाज़ा है कि हम इधर ही हैं। जब तक हम इधर हैं हम आपको अपने निकाह में लेते हैं, हम तुम्हारा हक के महर देंगे, और हम जब चले जाएंगे तो हमारा वो निकाह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। मुता का मतलब है, लेट्स से किसी ने निकाह की 1 महीने के लिए, महीना गुजर गया, अब उसे तलाक देने की ज़रूरत नहीं है,
अब वो बस जैसे वो जुदा हुआ तो जुदाई हो गई, तलाक हो गई। अब वो अगर हामला औरत हो गई तो उसका बच्चा जो है उसके उसके बाप का, वो बाप की विरासत का वारिस होगा और बाप पर हक है कि वो उसके बच्चे की परवरिश के लिए भी खर्चा दे। लेकिन देखना यह है कि जब वो निकल आए वहां से, किसी दूर मुल्क में गए हुए थे, वहां से निकल आए, कौन औरत बेचारी अपना सफर बांधे और उसको तलाश करे, उसके मुल्क में जाए और देखे, बताए कि मैं हमला हो गई हूँ और मेरे बच्चे को अब तुम इसकी परवरिश के लिए पैसे दो या इसकी विरासत में से हिस्सा दो। विरासत तो भी वो जिंदा होगा, हिस्सा तो बाद में आया, लेकिन मैंने कहा मुता में भी वो वारिस होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह ने इजाजत दी कि तुम मुता कर लो, तो हम में से एक किसी औरत से कपड़े के बदले में एक वक्त तक निकाह कर लेता था। और फिर अब्दुल्ला ने ये आयत पढ़ी, ए ईमान वालो, इन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना जानो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं। इमाम मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम ना जानो। ये कुरान का फैसला है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखा मुता के शिया हजरात जो हैं, शिया मसलक, वो इसके बिल्कुल इसको अमल में भी लाते हैं, करते भी हैं, और वो निकाह मिस्यार के खिलाफ हैं, उसको नहीं मानते। और अहले सुन्नत अल जमात मुता को नहीं मानते, कहते थे पहले जायज़ था, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया तो अब ये क़यामत तक मना है, हराम है। ठीक है, तो मैं जैसे मैं आपके सामने रख रही हूँ इल्म, कोई फतवा नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा, फिर फरमाते हैं ज़ाहिर है वो मुसाफिर होते थे तो हक़ महर के लिए कोई बड़े खजाने तो उनके साथ होते नहीं थे ना। वो कहते हैं हमने कुछ चादर, कहा कि मेरे पास ये चादर है, तुम इस चादर मैं तुम्हें देता हूँ, क्या तुम इस महर पे राजी हो? तो जब तक मैं हूँ तुम मेरे मतलब खाना वाना भी मुझे देना पकाना, और मैं तेरे तेरे घर में मैं रहूंगा। और वहां पर ही उनका डेरे होते थे, मतलब सहाबा कराम के लगे होते थे। हर सहाबी तो नहीं करता था, जिसको कोई मिल जाती थी औरत तो उसे औरत भी राजी हो जाती थी कि ठीक है भाई, मैं भी बेवा हूँ या मुतलका हूँ, मेरे साथ भी कोई आदमी निकाह करने को तैयार नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं या जो भी मजबूरी है, तो वो भी कहती चलो इतनी मुद्दत के लिए तो मुझे एक खामद मिल रहा है ना, खामद की शक्ल में एक आदमी मिल रहा है, तो वो हल्के से महर पर राजी हो जाती और निकाह हो जाता। और जब वो जुदा हो जाते वो बात खत्म हो जाती। ठीक है, फिर फरमाते हैं हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुता शुरू इस्लाम में था कि कोई शख्स किसी शहर में जाता और जहां इसकी जान पहचान ना होती तो कोई किसी औरत से इस वक्त तक के लिए निकाह कर लेता, जब निकाह कर लेता कि समझता कि मैं इतना ठहरूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने शुरू में कहा, महीना है, 2 है, 6 है, साल है, 10-10 साल के लिए भी निकाह मुता की इजाजत थी। ठीक है, तो कर लेता, वो औरत इसके सामान की हिफाजत करती, इसका खाना बनाती, और हत्ता कि ये आयत करीमा उतरी मगर अपनी बीवियों पर या इनके इनके जिनके वो मालिक हैं। फरमाया हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि वो के सिवा तमाम शर्मगाहें हराम हैं। इमाम तरज़ी ने ये हदीस बयान की कि यहाँ तक कि ये होता रहा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी बीवियों के सिवा और वो कनीज़ें जो लौंडियाँ जो उनके हाथों की मलकियत है उनके सिवा आदमी जो है वो इसके अलावा शहवत अपनी पूरी करने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार ना करे। तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये फिर वो बीवियां और लौंडियों के अलावा बाकी सारी औरतें हराम करार दी गई। फिर फरमाते हैं हजरत अच्छा, एक ये बात है कि निकाह मुता में ना जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं, मैंने ये शिया आलिम के, मैं 5-6 शिया आलिम के मैंने यूट्यूब पर लेक्चर सुने हैं निकाह मुता पे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि निकाह मुता कंवारी औरत का मकरूह शदीद है। कंवारी बच्ची अगर करना पड़े एक मुद्दत के लिए निकाह तो उसके वली की इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे दूसरा निकाह भी वली की इजाजत के बगैर कंवारी बच्ची का, कंवारी लड़के का निकाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से निकाह हो जाता है, जैसे वो हमारे कोर्ट में जाके बच्चियां बच्चे निकाह कर लेते हैं, निकाह हो जाता है, लेकिन वो सख्त तरीन नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह के हजूर, कि तेरे ना माँ को पता, ना बाप को पता, ना भाई को पता, ना चचा को, जो भी तुम्हारा वली था उसकी इजाज़त के बगैर तुमने घर से गायब होकर निकाह कर लिया है, तो वो निकाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को सख्त पसंद होने के बावजूद, जायज़ होने के बावजूद सख्त नापसंद फरमाया है कि तुम्हारे वली के होते हुए तुमने उसको नहीं इजाज़त ली। ठीक है, शिया हज़रात भी कहते हैं कि ये निकाह मुता जो होती है बेवा या जो होती है मुतलका, उससे उसकी उसको चूंकि आज़ादी है, मैंने पहले भी कहा कि जब इंसान एक दफ़ा औरत का निकाह वली करता है, बाद में जब वो बेवा या हो जाती है मुतलका तो उसको पूरी आज़ादी है कि वो जिसको चाहे, ज़ाहिर ईमान वाला होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, उसको अपना पैगाम निकाह भेज सकती है पूरी आज़ादी के साथ। ठीक है ना, तो अब ये कहते हैं कि ये निकाह होता कैसे है। वो कहते हैं कि एक बालिग मर्द, जैसे कि हर निकाह में होता है, एक बालिग मर्द है, एक बालिग औरत है, वो दोनों राजी खुशी पहले तय कर लेते हैं कि हक के महर क्या होगा।
हक़ महर पे राज़ी हो गए। उसके बाद वो या अपने किसी वली को बुलाएँ या वो आदमी अरबी में निकाह का सीगा पढ़ना होता है और इसमें हक़ महर तो हो गया ना, पहले उस पे राज़ी हो गए। उसके बाद अरबी में सीगा पढ़ना होता है और उसमें पहले लड़की की बोलती है अरबी में कि मैंने अपने आप को आपकी ज़ौजियत में दे दिया इतने हक़ महर पर इतनी देर के लिए। क्या आपको राज़ी हैं? आप इससे मतलब एग्री हैं? आप खुश हैं या राज़ी हैं? आपको मंज़ूर है? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने आपको अपनी ज़ौजियत में इतने हक़ महर के बदले में इतनी मियाद के लिए ले लिया। अब ये सीगा पढ़ना होता है अरबी में और इसमें गवाहों की वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है। और अरबी में पढ़ के अगर अरबी नहीं आती तो किसी और को बुलाएं जो अरबी जानता हो, वो आपकी तरफ से शोहर को दूल्हा को पढ़ाए कि ये जो औरत है ये आपसे ये कह रही है अरबी में और ये इजाज़त ले रही है आपसे कि आप उसको कबूल करते हैं अपनी ज़ौजियत में। और इसी तरह मर्द का जवाब फिर औरत को देते हैं कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें कबूल किया, अपनी ज़ौजियत में अरबी में होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई अरबी नहीं जानता, वहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा, निकाह लाज़मी है करना उनके लिए, तो वो फिर अपनी जो ज़ुबान उनकी है उस ज़ुबान में भी इसी तरह से इकरार करा सकती है औरत मर्द से कि क्या मुझे आप कबूल करते हैं इतने हक़ महर में? वो कहता है हाँ, मैं कबूल करता हूँ। इसमें गवाहों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो हामला हो जाए तो वो बच्चा उसकी विरासत का मालिक होगा, उस मर्द की, यानी जो बाप होगा उस बच्चे का। और ये इसकी इद्दत जो है वो कहते हैं, एक हज़रात कहते थे, एक मौलाना कह रहे थे कि 45 डेज़ है और एक कहते हैं 2 महीने है, ठीक है? इद्दत जो है निकाह की ख़त्म, यानी पता चल जाए कि प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, तो 2 हैज़ है, एक कहते हैं सिर्फ 45 डेज़ है। अल्लाह ताला जानते हैं कि वो क्या मतलब वो उनका मतलब क्या है इससे। बहरहाल जो अल्लाह पाक ने इद्दत रखी वो 4 महीने 10 दिन है, यानी 3 हैज़ पूरे 3 पीरियड आ जाने के बाद पता चल जाए कि औरत पिछले शोहर से बेवा हो गई या मुतल्का कि वो हामला नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं थी, क्लियर हो गया, अब वो आज़ाद है, वो अगले शोहर के साथ रुखसती कर सकती है, क्योंकि अब अगले शोहर को पता होगा कि अब जब प्रेग्नेंट हो रही है तो ये मेरा बच्चा है, पिछले खामन का नहीं है, ठीक है ना? तो ये फ़र्क है इसमें निकाह मुत्ता में कि ये एक पीरियड के लिए है और इसमें वो कहते हैं गवाहों की भी ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर ने इससे मना कर दिया था क्योंकि 2 औरतें टाइम टू टाइम हामला हुई, पूछा गया कि कौन है इनका बाप? तो उन्होंने कहा कोई मुसाफ़िर थे इराक से आए हुए, तो उन्होंने हमसे मुता किया है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से उनके साथ इतना टाइम वो रहे हैं, अब वो चले गए हैं, तो अब हम हामला हो गई हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इसको सख्ती से मना कर दिया, सज़ा रखी कि अब मैंने सुन लिया कि किसी ने निकाह मुता किया तो उसको मैं कोड़े लगवाऊँगा, उसको सज़ा दूँगा। तो हज़रत अली फरमाते थे हज़रत उमर अगर निकाह मुत्ता को हराम ना करार देते और इसको मना ना करते सख्ती से, तो कोई बंदा ज़िना ना करता, कोई अल्लाह की बंदी ज़िना ना करती। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहरहाल मैंने ये इल्म आपके सामने रखा है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।